नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज के इस वीडियो में से पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस वीडियो में आप सभी समझेंगे बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुपद का जो है जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुपद का डिफिनेशन क्या है, बहुपद का गुणांक क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का घात क्या है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह चैप्टर जो है 10th क्लास के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो है हर एक वर्ष बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आप इस तरह का वीडियो आगे भी चाहते हैं तो इस वीडियो को नीचे आपको जो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली जो उस पर क्लिक कर उसे सफ़ेद कर देना, जिससे कि आपको इस तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कि बहुपद का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, एक्स में ध्यान से देखिएगा, एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट आ रहा है, और ऋणात्मक पूर्णांक घात। ठीक है, वैसी संख्या जो माइनस में नहीं हो, ठीक है, जिसमें जो है माइनस साइन नहीं लगा हो, वैसे घात होने चाहिए, तो वे जो हैं वे बहुपद कहलाते हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल में से जो कौन सा एग्जाम्पल जो बहुपद है और कौन सा एग्जाम्पल बहुपद नहीं है, तो इसे समझते हैं। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन में पढ़ा था और ऋणात्मक पूर्णांक घात। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शब्द है घात। आपको घात यदि नहीं पता तो मैं बता दूं कि घात जो है किसी भी संख्या के सिर पे जो होता है, उसके हेड पे जो होता है, अपर में जो होता है, उसे कहते हैं घात। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वायर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि -2 है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है। ठीक है, हर एक संख्या के ऊपर कुछ ना कुछ घात होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स है, एक्स के सर के ऊपर कुछ नहीं, बट यहाँ पे 1 है। ठीक है, कुछ घात नहीं है तो एक घात अवश्य रूप से होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 है। इस तरह से यहाँ पे जो है सभी के ऊपर घात है। सिर के ऊपर जो होता है संख्या उसे हम घात कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्णांक, पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें जो है माइनस संख्या भी शामिल होता है, जीरो भी शामिल होता है, और जो है धन संख्या भी शामिल होता है। जैसे आप बता दूँ कि जैसे कि हम लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से जो है पूर्णांक होता है। पूर्णांक में जो है माइनस के सभी संख्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने डॉट लिखा हूँ, उसका मतलब है कि अनंत संख्या, माइनस का अनंत संख्या जितना आप माइनस में गिन सकते हो, इस तरह से। और यहाँ पे जो प्लस में अनंत संख्या 1 2 3 4 5 6 जितना तक गिन सकते हो, सारी संख्या जो यहाँ पे होती है पूर्णांक में। इसी साथ जो है दोनों संख्या के बीच में जीरो होता है शामिल। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, हम समझ गए घात और पूर्णांक समझ गए। और यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है और ऋणात्मक। ठीक है, लिखा हुआ है कि और ऋणात्मक, आप समझ जानते होंगे कि ऋणात्मक मतलब क्या होता है। तो ऋणात्मक मतलब होता है कि माइनस, यहाँ पे लगा शुरू में लगा हुआ है ओ, इसका मतलब होगा कि और ऋणात्मक मतलब कि ये जो है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं और ऋणात्मक। ऐसा ऐसे समझ सकते हैं कि और ऋणात्मक मतलब धन। ठीक, धन पूर्णांक घात, अब इसे समझ सकते हैं, धन पूर्णांक घात। ठीक है, तो वैसा समीकरण जिसपे जो है घात धन पूर्णांक हो, ठीक है, उसे हम बहुपद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घात है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके सामने जो है माइनस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये जो प्लस घात है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि x के ऊपर 1 लिखा होता है, घात अवश्य रूप से होता है, बट यहाँ पे शो नहीं क्या हुआ है, फिर 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसे प्लस में ही देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि y के ऊपर 2 स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस है, ये और ऋणात्मक नहीं है, अर्थात धन पूर्णांक घात है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि -2, तो -2 क्या है, एक ऋणात्मक घात है। ठीक है, ये जो है माइनस है, नेगेटिव घात है, तो ये जो है आप सभी देख रहे हो, ये बहुपद नहीं हो। ठीक है, दिस इज नॉट ए बहुपद। ठीक है, और हमने ऊपर जो देखा था इन तीनों को, ये जो है तीनों बहुपद है, क्योंकि इनकी जो घात है वो माइनस में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो पावर है वो माइनस में, तो इसे कह सकते हैं ये जो है ना, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ नीचे देख सकते हैं कि -5x⁻³ -2, क्या ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है, एक्चुअली ये बहुपद है, क्योंकि मैंने बताया था कि घात मैंने कि जो है और ऋणात्मक होना चाहिए,
पॉजिटिव घात होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव घात है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है। बहुत से छात्र आप कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पे माइनस है तो ये घात नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो है घात से का मतलब है। ठीक है, नीचे की संख्या इसका मतलब नहीं है प्लस है माइनस है, आपको सिंपली देखना है कि उसका घात पॉजिटिव है कि नहीं है। यदि उसका घात पॉजिटिव है तो वे बहुपद होगा, यदि उसका घात पॉजिटिव नहीं है, माइनस में नेगेटिव है, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है x प्लस 1/x का ये बहुपद है कि नहीं है। आप सभी नीचे कमेंट कीजिए ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, तो ये बताता हूँ कि ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पे जो है पावर माइनस में नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, फिर भी ये बहुपद नहीं है क्योंकि आप जब है 1/x को जब कन्वर्ट करोगे तो ये इस तरह से होगा x प्लस x पावर -1। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, देख सकते हैं कि x प्लस x पावर -1। ठीक है, पावर का हिंदी होता है घात। ठीक है, घात को पावर बोल सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि -1 पावर है, घात है -1 है। तो मैंने आपको बताया था कि घात जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव हो चुका है इसका घात, यह जो है बहुपद नहीं होगा। दिस इज नॉट ए बहुपद, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, घात का ही बहुपद का ही जो है इंग्लिश पॉलिनोमियल्स होता है। आपको जो है इंग्लिश वर्ड को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा जो है बहुपद होगा और कौन सा जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए सिंपल ट्रिक है, आप जो है सीधा उसका घात देखिए, उसका घात यदि माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा, यदि उसका घात अर्थात पावर जो है प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो वे जो है बहुपद अवश्य रूप से होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। ठीक है, बहुपद का गुणांक समझने से पहले आपको पहले समझना होगा कि चर और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि चर अचर क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चर उसे कहते हैं जो ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, ABCD में जितने भी अल्फ़ा ABCD हो गए उन सभी को जो है क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सिंबल्स होते हैं जैसे होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो इस तरह के जितने भी सिंबल्स होते हैं और ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें जो है चर कहा जाता है। ठीक है, अधिकतर जो है गणित में जो ABCD के स्मॉल लेटर प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक्स हो गया वाई होगा, तो ये सब अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। ये सब जो है इसे बोलते हैं चर। एक्स वाई क्या है, ये चर है। ठीक है, जितने भी अक्षर जो होते हैं, अक्षर ABCD के जितने भी स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर के जितने भी अक्षर होते हैं और जितने भी सिंबल्स होते हैं, जैसे सिंबल में संकेत बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा एओटा, जितने भी होते हैं वे सभी जो है क्या होते हैं, वे चर होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि चर किसे कहते हैं। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपका जो है हर एक डॉट का यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि अचर, तो भाई अचर क्या होता है। तो अचर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो गिनती की जितनी भी संख्या है, आप जितनी भी गिनती गिन सकते हो वे सभी जो है अचर है। जैसे हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, और कोई भी संख्या ले लेते हैं तो वे जो है अचर कहलाता है। ठीक है, और कोई भी अक्षर ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं चर। बहुत ही सिंपल है, कोई भी अक्षर हो गया चर, या अक्षर के अलावा कोई भी सिंबल्स अल्फ़ा बीटा गामा एओटा वैसे भी हो गए चर, और जितनी भी गिनती की संख्या है वे हो गए अचर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आप समझते हैं कि बहुपद का गुणांक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बहुपद का। जैसे लिख सकते हैं जैसे कि बहुपद हो गया 3x² प्लस y प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ये एक बहुपद है ओके, क्योंकि इसका घात दे सकते हैं कि पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें कोई संकेत नहीं है, संदेह नहीं है कि बहुपद नहीं है। ठीक, तो बहुपद का गुणांक क्या होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 3, यहाँ देख सकते हैं कि y है, y के सामने भी 1 है। ठीक है, y के गुणनखंड में 1 है। ठीक है, इसे हम संकेत रूप में नहीं लिखते क्योंकि 1 को अक्सर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 5x प्लस 2 है। यहाँ देख सकते हैं जितनी भी संख्या है ये सारी संख्या क्या है, अचर है, और जितने भी अक्षर देख सकते हैं कि x y x ये सभी क्या है, चर है। ठीक है, सभी संख्या क्या होती है, संख्याएं वे अचर होती है। सभी अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जितने भी अक्षर या सिंबल्स होते हैं वे सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, यहाँ बताता हूँ कि जितने भी यहाँ जो है अचर है, यहाँ देख सकते हैं कि 3 5 2 या y के आगे जो 1 है गुणनखंड में है। ठीक है, तो वे सभी क्या है, बहुपद का गुणांक। ठीक है, वे सभी क्या है, बहुपद का गुणांक है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है,
यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 है। ये सभी क्या है? गुणांक है। ठीक है, ये सभी क्या है? बहुपद के गुणांक। ठीक है, जितने भी जो संख्याएं होती हैं पद में, जैसे एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गए। ठीक, अलग अलग पद जो है, हर एक पद में कुछ ना कुछ संख्या जरूर होगी। यदि कोई संख्या नहीं है तो अवश्य रूप में उसमें 1 होगी। ठीक है, इस तरह से जो है आप बहुपद का गुणांक समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आप सीखते हैं बहुपद का घातांक आप जो है किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, आप जो है किसी भी बहुपद का घातांक बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं किस तरह से जो बहुपद का घातांक निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बहुपद का एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x² + 5x⁴ + 2। ठीक है, तो इस बहुपद का जो है घातांक क्या हो सकता है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको जो उस बहुपद का सबसे बड़ा घात को देखना होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि घात 2 भी है और घात 4 है, पर ठीक है हमको एक घात निकालना है कि इन बहुपद का जो घात क्या है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको सिंपली चेक करना होगा कि सबसे बड़ा घात कौन सा है। यहाँ देख सकते हैं कि घात 2 है, यहाँ देख सकते हैं कि घात 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा घात 4 है। ठीक है, तो सिंपली इस बहुपद का जो है घातांक हो जाएगा 4। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 4x³ + 5y + 5। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा घात जो है 3 है। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि y के ऊपर कुछ नहीं हो तो 1 होगा, कुछ नहीं हो तो 1 हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 है, इसका हो जाएगा सबसे बड़ा जो है घात 3 है, इसका घातांक हो जाएगा 3। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर बहुपद पर 4x³ + 5। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट 3 नंबर बहुपद पर 4x³ + 6x² + 6 + y। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ा घात कौन सा है। यहाँ देख सकते हैं कि पहला घात जो है 3 है और यहाँ देख सकते हैं कि 2 घात है। तो इन दोनों में से जो है सबसे बड़ा घात कौन है? बहुत ही सिंपल है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे 3 है, उसका जो है बहुपद का घातांक 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4th नंबर बहुपद पर यहाँ देख सकते हैं कि 5x⁴ ठीक, यहाँ जो है घात 5 है + 9x² + 35। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ा घात जो है 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो बहुत ही सिंपल है कि किस तरह से आप जो है किसी बहुपद का घातांक कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली चेक करना होगा कि उस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात क्या है। ठीक है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही जो उस बहुपद का घातांक भी होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम समझते हैं कि बहुपद को जो है कौन से संकेत से इसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ को कौन से भी संकेत से जो है निरूपित किया जाता है। तो बहुपद को कौन से संकेत से निरूपित करते हैं, चलिए सीखते हैं। बहुपद को जो इस तरह से निरूपित करते हैं p × x, इस तरह से। ठीक है, p की जगह पे जो है ABCD के कोई भी अक्षर हो सकता है, जैसे हो सकता है q × x, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है बहुपद को निरूपित किया जाता है, देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, और यहाँ शुरू में जो है ABCD का कोई भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसकी ब्रैकेट में जो है और उस बहुपद में कौन सा चर है उसको यहाँ पर अंदर में लिखा जाता है। इस तरह से जो है बहुपद को निरूपित किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कोई बहुपद लेते हैं 3x² + 5 + 2y, तो इसे हम किस तरह से निरूपित करेंगे? तो हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं p × x। ठीक है, इसे हम x ले लेते हैं। इस तरह से हम जो है इस बहुपद को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसका संकेत कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे कि बहुपद को जो है किस तरह से जो है निरूपित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के जो है बहुपद होते हैं। बहुपद को हम जो है 2 आधार पर बांट सकते हैं। पहला आधार है पद और दूसरा आधार है घात। ठीक है, बहुपद का जो वर्गीकरण 2 आधार पर होता है, पहला है पद, दूसरा है घात। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं कि पद के आधार पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। ठीक है, हम समझते हैं कि पद क्या होता है। ठीक है, तो किसी बहुपद में जो है पद समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 5x + 2 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना पद है। यहाँ देख सकते हैं कि बड़े आसानी समझ सकते हैं कि इसमें 2 पद है, 1 पद 2 पद। ठीक है, जैसे इसी तरह से लिखते हैं, कोई बहुपद लिखते हैं 4x² 6x + 2 + 5 + 6
वाई प्लस 7। यहाँ बताइए कि इसमें कितना पद है, हम सिंपली गिनेंगे इसमें कितने पद हैं। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है 6 पद है। ठीक है, अब बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि जो है किसी बहुपद में कितने पद है। ठीक है, उसके आधार पर हम जो है इसका प्रकार समझते हैं। ठीक है, पद के आधार पर जो है उसका प्रकार भी आप जो है उसका लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें जो है मानते हैं क्या, इसमें है ही 2 पद 5x+2, इसे हम कह सकते हैं कि द्विपदी बहुपद। ठीक है, इसे पढ़ सकते हैं द्विपदी बहुपद, जिसमें जितना पद है उसको हम इसे बोल सकते हैं द्विपदी। यदि किसी में एक पद है उसे कहेंगे एक पदी बहुपद। इसे हम लिख सकते हैं कि 5x, इसे कह सकते हैं कि ये जो है एक पदी बहुपद है। ठीक है, जिसमें जितना पद होगा उसे वैसे हम लिख सकते हैं। इसमें एक पद है तो कहेंगे एक पदी है। ठीक है, यदि किसी में 2 पद है, हम देख सकते हैं इसमें 2 पद है, इसे हम बोल सकते हैं कि द्विपदी। इसमें देख सकते हैं हमने गिना था 1 2 3 4 5 6, ये हमने गिना था इसमें 6 पद है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि 6 पदी बहुपद। ठीक है, उसमें जितना पद है उसके आधार पर हम कह सकते हो कि वे जो है यह बहुपद है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पद के आधार पर जो है बहुपद किस तरह से आप जो है लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, जिसमें जितना पद है आप उसे बोल सकते हो कि वे जो है वे पदी है। ठीक है, द्विपदी है, एक पदी है, त्रिपदी है, चतुर्थपदी है, पंचम पदी है, उस तरह से आप जो है समझ सकते हो बड़ी आसानी से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, समझा था कि पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, अब समझेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, घात के आधार पर जो बहुपद के बहुत से प्रकार होते हैं, जिस तरह से जो यहाँ पे पद के आधार पर बहुत सारे प्रकार हमने समझा कि जिसमें जितना पद होगा उसे हम बोल सकते हैं कि वे इस तरह का बहुपद है। ठीक है, इसमें भी इस तरह की होता है कि जिसमें जितना घात हो। ठीक है, इसमें यदि एक घात हो, किसी में 2 घात हो, किसी में 3 घात हो, किसी में 4 5 6, जिस तरह से घात हो तो उसे जो उस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि एक घाती बहुपद किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक घाती बहुपद जिसमें घात जो एक हो। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं कि 5x। ठीक है, घात में जो एक शो नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे एक घात है बट जो है लिखते समय इसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये रूल होता है, जिसे हम लिखते हैं कि y, तो y के ऊपर भी घात है। सभी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ घात होता है, भले उसमें शून्य घात क्यों ना हो, घात जरूर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक है तो एक यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, ऐसे एक नहीं लिखा जाता है घात में, यहाँ पे एक है। ठीक है, जिस बहुपद का घात एक हो, ठीक है, वे जो है एक घाती बहुपद कहलाता है। इससे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। इसी तरह का जो है आप जो है बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे होगा 6x + y + 5। इस तरह से लिख सकते हैं कि 4y + z। ये जो एक घाती बहुपद का सभी एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघाती बहुपद, ये भी बहुत सिंपल है, जिसमें जो है घात 2 हो। ठीक है, जिसमें अधिकतम घात 2 हो। बता दूं कि यदि उसमें अधिकतम घात 3 है तो वे त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, इसमें यदि अधिकतम घात 2 है, जिसे मैं लिखता हूँ कि 4x² + 3y³। तो यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतम घात 3 हो गया, इसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे, इसे हम द्विघाती बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, यदि द्विघाती बहुपद लिखना है तो उसमें जो अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि 2y² + 5। यहाँ देख सकते हैं अधिकतम घात कितना है, 2 है, ये होगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं, x² + 5 + 3y, ये हो गया द्विघाती बहुपद, जिसमें जो है अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, यदि उसमें अधिकतम घात 2 से अधिक है तो वे द्विघाती बहुपद नहीं होगा, वे उस बड़े घात का ही बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चलिए त्रिघाती बहुपद, जिसमें 3 घात हो, तो लिख सकते हैं कि 3x³ + 4x + 5। यहाँ देख सकते हैं कि घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि 3x² + 4y³ + 3x + 5। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर में 2 है और स्क्वायर में जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड पे जो है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 घात है। तो यहाँ आप कहेंगे कि मैं से द्विघाती कौन त्रिघाती कौन, आपको जो उसका अधिकतम देखना है। यहाँ देख सकते हैं अधिकतम घात 3 है, यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ना कि द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ये जो है बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ना कि द्विघाती बहुपद।
ठीक है। इस तरह से जो है आगे भी हो सकता है चतुर्घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद, ठीक है। इस तरह से जो है आप कितना भी लिख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं शून्य घात बहुपद, ठीक है। ये जो है हर एक साल एग्जीक्यूटिव में चला आता है, या ध्यान से देखिएगा, शून्य घात बहुपद, ठीक है। इसमें आपको घात नहीं देखना है, ठीक है। यदि बहुपद का गुणांक यदि शून्य, ठीक है, बहुपद का गुणांक शून्य है तो वो बहुपद जो है, तो वे बहुपद शून्य घात बहुपद कहलाएगा, शून्य घात बहुपद कहलाएगा। चलिए समझते हैं बहुपद गुणांक, मैंने इससे पहले तो समझाया था, चलिए फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई बहुपद हो गया 5x + 6y + 3, यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे जो है गुणाम है, ठीक है। इसमें समझिए कि यहाँ पे जो है कौन सा संख्या जो है गुणाम है। यहाँ देख सकते हैं कि 5 जो है x से गुणाम है, 6 y से गुणाम है, और 3 भी जो है 1 से गुना है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो गुणांक है, इसे बोलते हैं गुणांक, जो चर के साथ जो भी संख्या को भी अल्फ़ाबेट कह सकते हो, या कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो साथ जो गुणा में होता है, 5 है, 6 है, इस तरह से जो है जो भी होता है उसे गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद का गुणांक यदि ये शून्य होता है, जैसे लिख सकते हैं कि 0 × x + 0 × y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य घात बहुपद, क्योंकि इसका जो गुणांक, ये गुणांक हो गया, y के साथ जो गुणांक है उसे गुणांक कह देंगे, x के साथ जो है गुणांक उसे गुणांक कह देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है इसका गुणांक शून्य, तो ये हो जाएगा शून्य घात बहुपद, ठीक है। बहुत ईजी है। यदि आपके मन में किसी तरह का डाउट है, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका यहाँ पे जो है रिप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसका जो है चैप्टर का जितना भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, इसे हम जो है आगे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।